टॅकर बॉल त्याला पूल केलाय. स्क्वेअर लेगला हा येतोय. या इनिंग मधला इम्रानचा दुसरा षटकार. तेवीस धाव संख्या होती. 6 धावा आल्या. षटकार. एकूण धाव संख्या 29. 29. चांगला चेंडू आणि बॅक टू द बॉलर. कॉटन बॉल. आर्या सोसायटी स्पोर्ट्स वर्सेस आर्या स्पोर्ट्स. मिड इनिंग मध्ये आपण टॉस करणार आहोत. कर्णधाराने सज्ज राहायचंय. आर्या सोसायटी स्पोर्ट्स वर्सेस आर्या स्पोर्ट्स. दोन्ही टीमच्या कॅप्टन्सला विनंती आहे. मिड इनिंग मध्ये अर्थातच मध्यंतर झाल्यानंतर आपण टॉस करणार आहोत. बॉल. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे फसलाय. सुदामची विकेट देखील जाते. आणखी एक हादरा.
फिल्डिंग मध्ये थोडा बदल करत असताना इंटर पनवेल क्रिकेट कमिटी या संपूर्ण पनवेल शहरातील खेळाडूंचं क्रिकेट वाढावं यासाठी नेहमीच मेहनत घेत असते. खोलात टाकला चेंडू, बॅक टू द बॉलर खेळण्याचा प्रयत्न होता. गोलंदाजाच्या डोक्यावरून चांगलं क्षेत्ररक्षण, फेक झाले, थ्रो पोहोचेल तत्पूर्वी गणेश कुवर देखील पोहोचलाय. षटकार देखील खेचला आणि मैदानाच्या आतमध्ये धावतो देखील. आता 2 धावा इथे गॅप मध्ये हा स्ट्रोक खेचला होता. गोलंदाजाच्या डोक्यावरून चेंडू ट्रॅव्हल झाला. 2 धावा इथे जोडल्या गेल्या. टीमची धावसंख्या आता 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 41. चांगली धावसंख्या आहे. 4 ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय. नेक्स्ट मॅच आर्या स्पोर्ट्स वर्सेस आर्या सोसायटी स्पोर्ट्स. आर्य सोसायटी स्पोर्ट्स वर्सेस आर्या स्पोर्ट्स. एक्केचाळीस. 4 ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय. 41 धावसंख्या 41. जितेंद्र घरत, महेश जीवरणकर पहिल्याच बॉलवरती बाद झाले, परंतु आता त्यांना ठाऊक आहे की 41 धावा 4 षटकांमध्ये चांगली धावसंख्या आहे. इथूनही आपण 15 धावा केल्या तर संघर्ष होऊ शकतो आणि प्रत्येक मॅच साठी मॅन ऑफ द मॅच जो किताब ठेवण्यात आलेला आहे, ट्रॉफी बॉल ताकद लावली. या फटक्यावर बॉल ट्रॅव्हल झालाय लॉंग ऑन आणि मिड विकेटच्या अगदी मधोमध. चांगलं क्षेत्ररक्षण. दुसरी धाव घ्यायचा प्रयत्न आणि गणेश कुवरचा साथीदार फसलाय. नयन पांचाळने कोणतीही चूक केली नाही. बॅट्समन आउट होईल. विकेट क्रमांक 4. 5वी विकेट आतापर्यंत गेलेली आहे. माफी असावी, 5वी विकेट गेलेली आहे आणि नवीन फलंदाज डायमंड डकचा शिकार इथे ठरलाय.
एक धाव तर या चेंडूवरती काउंट केली जाणार आहे. एकूण धावसंख्या 42. 5 चेंडू शिल्लक आहेत. 5 ओव्हरची मॅच किमान 50-55च्या आसपास जरी पोहोचला तशी काय 11 अर्थातच केदारजी भगत यांचा संघ तरी सुद्धा निशांजी पावसकर यांच्या त्रिशा 11 या संघाच्या विरोधात संघर्ष होऊ शकतो. जयदीप नवीन बॅट्समन जातो मैदानावर. तब्बल 1 लाख प्रथम पारितोषिक असलेली स्पर्धा. द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक आहे रोख रक्कम 50,000. प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट या स्पर्धेतील सर्वोत्कृष्ट खेळाडूसाठी असेल सायकल. बेस्ट बॉलर, बेस्ट बॅट्समन आणि बेस्ट फिल्डर साठी देण्यात येईल ट्रॉफी. अंतिम षटक टाकले जात आहे. त्रिशा 11 टीम कडून टॉस जिंकल्यानंतर त्यांनी घेतले फिल्डिंग. सुरुवात चांगली केली होती. पहिल्याच बॉलवरती महेश उरणकरची विकेट गेल्यानंतर मात्र इम्रान आणि सुदाम नाईकनं आक्रमण केलं होतं. ते आक्रमण देखील मोडीत काढले या टीमने. लॉंग ऑन आणि मिड विकेटच्या मधोमध हा फटका पुन्हा एकदा खेचण्यामध्ये यश मिळेल. वन बाउंड सीमारक्षक त्या ठिकाणी पोहोचतोय. गणेश कुबरला स्ट्राईक हवी आहे. 4 चेंडू कदाचित असं वाटतं की गणेश कुबरच खेळेल कारण त्याच्या बॅटमधून मोठे फटके आलेले आहेत. सिंगल घेतले, सिंगलने स्कोर जाऊन पोहोचणार 43-43. गणेश कुबर आता कशी फलंदाजी करेल यावरती टार्गेट सेट होणार आहे समोरच्या टीमचं. प्रीमियर लीग आहे, सर्वांनाच ठाऊक आहे. या प्रीमियर लीगच्या स्पर्धेमध्ये मॅच टाय नावाचा फंडा येणार. शेवटचे काही चेंडू शिल्लक. गणेश कुबर वाईड यॉर्कर मात्र इथे टाकलाय. अगदी वाईड लाईनच्या अगदी बाजूला हा चेंडू पिच झाला असे अंपायर सांगतात बॅट्समनला. डॉट बॉल मात्र इथे टाकण्यामध्ये यश मिळालंय जितेंद्र गरतला. 3 चेंडू शिल्लक आहेत. कितपत मोठ्या धावा येणार. गणेश ताकद लावण्याचा प्रयत्न करतो. आणखी एक धीम्या गतीचा बॉल. आणखी एक डॉट बॉल इथे टाकलाय. पेस व्हेरिएशनचा इथे फंडा वापरत असताना गोलंदाज जितेंद्र. धावसंख्या तिथे स्थिरावले 43 वरती. पुन्हा एकदा धावांचा ओघ थांबवण्यामध्ये यश मिळालंय त्रिशा 11 ला. खोलवर टप्प्याचा बॉल खोदून काढलाय. डीप कव्हर मध्ये क्षेत्ररक्षक पोहोचेल. लॉंग ऑफचा फेक होईल विकेट कीपर पर्यंत. तत्पूर्वी गणेश कुबर मात्र पोहोचलाय. चांगली रनिंग आपल्या टीमसाठी. मोठे फटके येत नाहीये तर सिंगल डबल वरती निर्भर राहिलाय तो गणेश. 2 धावा आल्या. टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 45. 1 चेंडू शेवटचा शिल्लक आहे. शेवटच्या चेंडूवरती एखादा मोठा फटका येणार का. किमान 50च्या पार धावांची गरज आहे ती तशी काय 11 टीमला. किमान 50च्या पार. शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. मोमेंटम खेचेल का गणेश कुबर की जितेंद्रनं जसं षटक टाकलंय कमी धावसंख्येचं ते षटक पुन्हा एकदा त्याच पूर्णत्वास नेईल. ऑन साइडला फटका येतोय शेवटच्या बॉलवरती. गणेश कुवरनं दाखवले ते मात्र ताकद. शेवटचा चेंडू पाठवलाय सीमारेषा पार. 5 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. टीमची धावसंख्या आहे ती अर्थातच 51 आणि आता 52 धावसंख्येची गरज असणार आहे ती तशी काय 11 या टीमला. तशी काय 11 टीमच्या आगे त्रिशा 11 या टीमला. डीजे थोडं थांबा आपण. नेक्स्ट मॅच आर्य सोसायटी स्पोर्ट्स वर्सेस आर्या स्पोर्ट्स या 2 संघादरम्यान. आणि आमचे पाहुणे उल्हासजी झुंजाराव यांना मी विनंती करेल की आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये जायचे टॉस करण्यासाठी. आणि आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आमचे साथीदार कॉमेंटेटर रोशनजी सकपाल सर जोडले जातील. हॅलो, थँक्यू सर. आर्य सोसायटी स्पोर्ट आणि आर्या स्पोर्ट या 2 संघाच्या संघनायकाला विनंती केली जाईल आपण आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये टॉससाठी यायचं आहे. पाहुण्यांनाही इथे आमंत्रित केलं जाईल की आपण आपली उपस्थिती या टॉस बॉक्समध्ये दाखवायची आहे. यानंतरचा होणारा सामना आहे दोन्ही संघांमध्ये टॉस. बेस्ट ऑफ लक देऊया आपण या जे की इंटरपनवेल प्रीमियर लीग 2022 असं स्पर्धेचं आयोजन आहे. दोन्ही संघाच्या संघनायकाला लगेच कॉल केला जातोय. तातडीनं यायचं आहे आपण टॉससाठी. आर्या स्पोर्ट आणि आर्य सोसायटी स्पोर्ट या 2 संघांमध्ये आपण टॉस पाहणार आहोत पाहुण्यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये.
दोन संघांमध्ये आपण पाहुण्यांची शुभ हस्ते टॉस पाहणार आहात. मला वाटतं आर्य स्पोर्ट टॉस जिंकलेला आहे. सर्वप्रथम तुमचं अभिनंदन आणि सर्वप्रथम तुमचा निर्णय काय असणार आहे? आम्ही सर्वप्रथम पेंडिंग ठेवतो डिसिजन. जरा टीमशी बोलून मग डिसिजन घेतो मी. जे की इंटर पनवेल प्रीमियर लीग हा एक चांगला प्लॅटफॉर्म आहे पनवेलच्या खेळाडूंसाठी. अंडर पनवेलचे जे खेळाडू आहेत अंतर्गत शहरांतर्गत, तर ह्या आयोजन आणि ह्या संकल्पनेबद्दल काय म्हणशील? इंटर पनवेल हे ॲक्च्युली चालू झालं ते मेन म्हणजे सुमित झुंजाराव यांनी त्या गोष्टीकडे जातीने लक्ष दिलं आणि नंतर एक प्लॅटफॉर्म तयार झाला पूर्ण. त्याच्यामध्ये 20-22 टीम खेळल्या. आम्ही थोडं सहकार्य केलं त्याला आणि टीमनी पण भरपूर सहकार्य केलं. नंतर जे 3 वर्ष झाली क्रिकेट चालू झालंय पनवेलसाठी, तर भरपूर क्रिकेटर्स जे घरी बसले होते ते ह्या इंटर पनवेलच्या माध्यमातून त्यांनी स्वतःचं क्रिकेट दाखवलं, स्वतःचा गेम दाखवला आणि आता चांगल्या लेवलला काही प्लेयर आपले खेळतात. त्याचा एक आनंद आहे की इंटर पनवेल क्रिकेटच्या माध्यमातून आपण चांगले प्लेयर घडवतोय पुढे. येस, बेस्ट ऑफ लक असेल तुझ्या संघाला आणि तुलाही या सामन्यासाठी सर्वप्रथम आपल्या विरोधी पक्षाचा विरोधी जो कर्णधार आहे, अपक्ष कर्णधार, तो मात्र आता टॉस जिंकलेला आहे. पेंडिंग निर्णय असणार आहे, परंतु या संघाबद्दल कितपत अनुभव आहे तुझा आणि कोणत्या कोणत्या खेळाडूंवर टार्गेट असणार आहे तुझं? टार्गेट म्हणजे स्वतः कॅप्टनच मेन आहे त्यांचा ते, आणि अजून 1-2 प्लेयर आहेत. बघू आता, कारण आता टीम कशा सगळ्या मिक्स झालेल्या आहेत, त्यामुळे आपण सांगू शकत नाही कोण कसा खेळेल काय खेळेल. सगळ्यांचं कॉम्बिनेशन बसेस तर थोडा वेळच जाईल. आता काय टॉस जो येईल त्याचा निर्णय आपल्याला स्वीकार करावाच लागणार आहे, त्यानुसार आम्ही करू काहीतरी. येस, आणि पुन्हा एकदा तोच प्रश्न आहे. इंटर पनवेल प्रीमियर लीग आपण पाहतो आहोत, शहरांतर्गत ही लीग आपण आयोजित केलेली आहे. खूप मोठा प्लॅटफॉर्म आहे, खूप मोठं आयोजन आहे आणि संपूर्ण आयोजन आणि या आयोजकांबद्दल आणि या संकल्पनेबद्दल काय म्हणशील? खूप चांगली संकल्पना आहे, कारण पनवेलच्या मुलांना म्हणजे बरेच चांगले क्रिकेटर आहेत पनवेलमध्ये, पण त्यांना कुठे संधी मिळत नव्हती. कारण जेव्हापासून ग्रामीण क्रिकेट सुरू झालं पनवेलला एंट्री अजिबात मिळत नव्हती कुठेच, कारण त्यांचं म्हणणं आहे की हे गाव नाही हे शहर आहे. तर आता ह्या प्लॅटफॉर्ममुळे बरेच प्लेयर असे पुढे येत आहेत की त्यांना तालुका ओपनसाठी खास बोलवलं जातं किंवा ओपन हबसाठी बोलवलं जातं. ते बघून खूप चांगलं वाटतं की आपल्या पनवेलमधला प्लेयर पुढे जातोय. येस, तुझंही स्वागत, अभिनंदन, बेस्ट ऑफ लक दोन्ही संघनायकाला. आणि आता आपण पुन्हा एकदा वळणार आहोत मॅचकडे. निश्चितच संकेतजी रानडे यांनी जे वक्तव्य केलं ते खरोखरच रास्त आहे की या क्रिकेटमुळे, इंटर पनवेल क्रिकेटमुळे काही खेळाडू असे आहेत की या संपूर्ण इंटर पनवेलमध्ये जे खेळतात त्याला तालुका हाफ आणि स्वतःही खेळतात, हे सर्वांना ठाऊक आहे. स्वतःला देखील संधी मिळते, इतरही खेळाडूंना देखील संधी मिळते. ओपन अप क्रिकेटमध्ये देखील ही संधी मिळते आणि ही चांगली गोष्ट आहे. चला मॅचकडे आपण जाऊया. 5 ओव्हरमध्ये धावा करायचे, ते अर्थातच 52. थँक्यू सर. मित्रांनो, आज 19 फेब्रुवारी राजे शिवछत्रपती यांना त्रिवार मानाचा मुजरा. प्रारंभी विनंती करू गणपती विद्यादया सागरा, अज्ञात्वत हरुणी बुद्धिमते दे आराध्य मोरेश्वरा. चिंता क्लेश दारिद्र्य दुःख अवघे हे देशांतरा पाठवी, हे रमा गणनायका गजमुखा भक्ता बहुतोषवी. गणपती बाप्पा चरणी नतमस्तक. राजे शिवछत्रपती यांनाही मानाचा मुजरा. तमाम दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों. आप और हम हैं ठाकुर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को स्पॉन्सर्ड बाय इंटर पनवेल प्रीमियर लीग 2022 के शानदार कारवां में. हालांकि जीतने के लिए यहाँ पे जरूरत है 52 रनों की. प्रारंभिक 2 बल्लेबाज यहाँ पे नवनाथ नाइक और नयन पांचाल. ये बहुत ही एक्सपीरियंसेबल क्रिकेटर नयन पांचाल बहुत सालों से क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी तपश्चर्या है. पहली गेंद आउटसाइड ऑप्शन, गेंद अंपायर द्वारा वाइड करार दी गई. अतिरिक्त रन संख्या से टोटल में मूव हो चुका है स्कोर कार्ड 1 रन बगैर विकेट के नुकसान पर. अमय गेंदबाजी कर रहा है इस वक्त कमेंट्री बॉक्स से इनकी तरफ से. हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, 30 यार्ड दायरे से ऊपर खेला था पॉइंट और कवर में इस गेंद को, और गेंद जाएगी सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रन. जिस अंदाज से शुरुआत चाहिए उसी अंदाज से शुरुआत करते हुए बल्लेबाज. थैंक यू.
अभी आपने सुना हमारे समीर सुमने कर्जत से बिलोंग करते हैं, बहुत ही खूबसूरत मराठी आवाज उनका आप तक पहुंचा। इस बार गेंदबाज फिर एक बार अमर तैयार है, हवा में खेल लिया। इस बार खिलाड़ी गेंद के पीछे आ रहे हैं, विकेट जाने की संभावना, लेकिन खराब फील्डिंग। क्या ड्रॉप हुई, जीवनदान मिला था बल्लेबाज को। ऐसे मोमेंट पर आपको जीवनदान लेना बहुत खतरे की घंटी हो सकती है आपके टीम के लिए, क्योंकि विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये साझेदारी बनती है, विकेट पर टिके रहते हैं, खास करके नयन पंचाल की बात करें तो बहुत एक्सपीरियंस है। और दूसरे बल्लेबाज हम नवनाथ नाइक की बात करें, एक अच्छे बल्लेबाज है और ताकतवर बल्लेबाजी उनकी देखने को मिलती है। जब जब इंटर पनवेल क्रिकेट होता है तो उनका एक उभरती हुई बल्लेबाजी हरदम देखने को मिलती है। इस बार नयन पंचाल ऑन स्ट्राइक खेलेंगे। 52 रनों का पीछा करना है 4 ओवरों में, यानी कि 24 गेंदों में 52 रनों का पीछा करना है। टारगेट तो बड़ा है, बड़ा टारगेट सेट किया है बल्लेबाजी करते हुए। उड़ाया इस गेंद को हवा में, फील्डर गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, विकेट होने की संभावना, लेकिन बाल बाल बचे। जीवनदान के ऊपर जीवनदान मिल रहे, नयन पंचाल को इस बार जीवनदान मिला। थोड़ी सी खराब फील्डिंग जरूर देखने को मिली। एफर्ट तो लगा रहे खिलाड़ी, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही है। और विकेट मिलने की जो संभावना थी, 2 बार यहाँ पे क्या ड्रॉप हुआ है। दोनों बल्लेबाजों को जीवनदान मिला। टीम का टोटल अगर देखा जाए 7 रन बन चुके हैं बगैर विकेट के नुकसान पर। बढ़िया स्ट्रोक, ऑफसाइड पे खेला है। यहाँ पे 1 बाउंस गेंद जाएगी सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। पावर प्ले का रिस्ट्रिक्शन है दोस्तों। 30 यार्ड दायरे का अंदर 9 खिलाड़ी मौजूद रहते हैं। ऐसे में बड़े स्ट्रोक खेले जाते हैं बल्लेबाज द्वारा, और वही यहाँ पे जीता जागता नमूना दिखाया बल्लेबाज ने। यहाँ पे नवनाथ नाइक के बल्ले से आए हुए 4 रन। रफ्तार से स्कोर बोर्ड मूव करते हैं, 11 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। अच्छी शुरुआत है बल्लेबाजी करने वाली टीम। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि त्रिशा 11 टीम जो है उन्होंने काफी अच्छी शुरुआत की है पावर प्ले की ओर में, जिस अंदाज से शुरुआत होनी चाहिए बिल्कुल उस रफ्तार को पकड़ा है। इस बार ऑन साइड में खेला और गेंद गई सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर। ब्लास्टिंग सिक्स देखने को मिला बल्लेबाज नवनाथ नाइक के बल्ले से। थैंक यू। और हमारे दोस्त जब जब इंटर पनवेल के मुकाबले होते हैं हमारे साथ हरदम जुड़े रहते हैं। हुज़ैफा यहाँ पे आ चुके हैं, तो मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहूँगा पनवेल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मैदान पर जब जब राजू भाई पटेल के मुकाबले होते हैं तो उनका वहाँ पे हरदम मुझे साथ मिलता है। उनसे मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, आइएगा। मोस्ट वेलकम हुज़ैफा। इस बार 1 रन बनाई और इस 1 रन के साथ टीम का टोटल मूव हो चुका है। 18 रन बन चुके हैं पावर प्ले की ओर में। काफी बढ़िया शुरुआत देखा जाए तो जिस रफ्तार से बल्लेबाजी होनी चाहिए थी बिल्कुल वही रफ्तार को पकड़ा है नवनाथ नाइक ने। नयन पंचाल और नवनाथ नाइक, क्या शानदार बल्लेबाजी। इनिंग की बात करें तो नवनाथ नाइक 2 चौके 1 छक्का लगाकर इनिंग कर रहे इस वक्त। और एक तरफ अगर नयन पंचाल की बात करें तो 1 रन बनाई है। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, बहुत सालों से क्रिकेट में हम देख रहे हैं नयन पंचाल। जब पनवेल स्मैश टीम खेला करती थी तभी से एक बेहतरीन विकेट कीपर के रूप में उन्हें देखा जाता था। नए गेंदबाज यहाँ पे राहुल ठक्कर को हम देखेंगे। हुज़ैफा यहाँ पे आ चुका है, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। राहुल ठक्कर नए गेंदबाज दूसरे नंबर की गेंदबाजी करेंगे। बेहतरीन मुकाबला होगा दोस्तों, दोनों टीमें मुकाबला नहीं छोड़ना चाहती। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबले है इंटर पनवेल के लिए। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म ठाकुर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड TIPL को स्पॉन्सर्ड बाय। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंटर पनवेल प्रीमियर लीग 2022 का ये शानदार कारवा ऑफसाइड में खेला इस बार 30 यार्ड दायरे के अंदर। खूबसूरत फील्डिंग फील्डर द्वारा। तब तक 1 रन मुकम्मल की दोनों बल्लेबाजों ने और इस 1 रन के साथ मुंह हुआ स्कोर कार्ड।
आगे सरकता हुआ। टीम का टोटल 19 रन। राहुल ठक्कर की गेंदबाजी के ऊपर पहली गेंद के ऊपर आपने एक रन देखी, उसके बाद फिर एक बार गेंदबाज तैयार है। बढ़िया स्ट्रोक खेलने का प्रयास जरूर किया था, घुटना टेककर इस गेंद को खेलना चाहते थे मिड विकेट के रीजन में, लेकिन नाकामयाब हुआ। बल्ले और गेंद का कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, गेंद गई विकेट कीपर की दस्तानों में। डॉट गेंद की समाप्ति हुई। इमरान मश्ते जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मैदान के एक बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। अच्छी कोशिश थी बल्लेबाज की, यहाँ पे देखा जाएगा तो इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं मिलेगी। डॉट गेंद की समाप्ति हुई। गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाजी, कमबैक करती हुई गेंदबाजी हमने देखी। राहुल ठक्कर की तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि पावर प्ले की ओर में भले ही 18 रन खर्च किए हो, लेकिन आने वाली वक्त में मुझे रनों को रोकना है, टीम को आगे लेकर जाना है, उस मकसद से की जा रही है गेंदबाजी राहुल ठक्कर की। क्योंकि सामने दो जो बल्लेबाज है इस वक्त नयन पांचाल, उनको खड़ा कर दिया है, रनों के ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश। ये गेंद मिड विकेट के रीजन में, एक रन बनेगी। डीजे थोड़ा सा इको कमी करा माइक सा। इस दौरान हमारे मेहमान भी यहाँ पे आ चुके हैं, सभी का हम इंटरप्रेन्योर प्रीमियर लीग 2022 के इस सफर में दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। एक रन बनेगी और इस एक रन के साथ टीम का टोटल एक से बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर रन बने हैं इस वक्त 21 रन बगैर विकेट के नुकसान पर। राहुल ठक्कर गेंदबाजी कर रहे हैं, दूसरी गेंदबाजी। अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी उनकी तरफ से देखने को मिली। 5 गेंदें अभी तक फेंकी गई है राहुल के द्वारा और मात्र रन दिए 3। विकेट लेने में कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अच्छी गेंदबाजी। रनों के ऊपर पूरी तरह से कर्फ्यू लगाया गेंदबाज ने। शॉट अप लेन, ये गुड लेन स्पॉट पर पटकी हुई गेंद थी और इस दौरान एक रन भी पूरी कर ली और अंपायर यहाँ पे जो कि निश्चित तौर से यहाँ पे ओवर की समाप्ति होती हुई नजर आएगी। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल अगर देखा जाएगा तो स्कोर कार्ड के ऊपर रन बने हैं इस वक्त 22 रन बगैर विकेट के नुकसान पर। प्रारंभिक दोनों बल्लेबाज अगर देखा जाए तो मैदान में डटे हुए हैं। ऐसे में अब बड़ी जो कि रनों की रफ्तार की जरूरत होने के कारण अब बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे बल्लेबाज को, क्योंकि आने वाले 18 गेंदों के ऊपर अब जरूरत है 30 रनों की। प्रति ओवर अगर देखा जाए तो 10.00 की औसत से आगे बढ़ना होगा जीत के लिए बल्लेबाजी करते हुए। जैसे कि बात करें हम बल्लेबाज नवनाथ नाइक की, वाकई तारीफ काबिल बल्लेबाजी करते हुए डटे हुए मैदान के अंदर, और एक तरफ नयन पांचाल काफी बखूबी साथ निभा रहे दोनों बल्लेबाज। अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली। 22 रनों की पार्टनरशिप अभी तक मैदान में होती हुई। आने वाली गेंदें बची है 18 और जीतने के लिए जरूरत है 30 रनों की। बाईस रन बन चुके हैं। 30 नंबर की गेंदबाज सुदाम नाइक, ये गेंदबाज को देखा जाएगा। 18 गेंदों के ऊपर 30 रनों को रोकना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, मिट्टी से तेल निकालने के बराबर अब मेहनत करनी पड़ेगी गेंदबाज को। सामने है बल्लेबाज इस वक्त नयन पांचाल। डेड बॉल अंपायर द्वारा। सुदाम नाइक गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त। 3 नंबर की गेंदबाज हम देखे जाएंगे और शुरुआत तो उन्होंने
जो दूसरे नंबर के गेंदबाज ने बेहतरीन शुरुआत करके दी है। एज लगी है, टॉप एज लगा, शॉट फाइन लेके खिलाड़ी गेंद तक पहुंचे और ये पहले विकेट का खात्मा नयन पांचाल को लौटना पड़ेगा। त्रिशा 11 और तनिष्का 11 के बीच में यह मुकाबला है। नए बल्लेबाज अजय नाइक को हम देख सकते हैं तीसरे नंबर पर। सुदाम गेंदबाज तैयार है। हियर इज नेक्स्ट वन, शॉट ऑफ प्लेन, बढ़िया यहाँ पे पंच किया इस गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पे खिलाड़ी मौजूद और ये लगातार मेरे ख्याल से दूसरे विकेट का पतन यहाँ पे होते हुए नजर आएगा। वापस लौटना पड़ेगा बल्लेबाज नवनाथ नाइक को। एक बेहतरीन पारी को समाप्त किया है गेंदबाज सुदाम ने। ये बैक टू बैक दूसरे विकेट का खात्मा होते हुए देखा जाएगा। थैंक यू। बैक टू बैक 2 विकेट यहाँ पे देखने को मिले। इंटरपर्मनेंट प्रीमियर लीग की पहली विकेट हैट्रिक हो सकती है क्या, ये सवाल अब तमाम दर्शकों के ज़हमो दिमाग में है इस वक्त। बेहतरीन गेंदबाजी, सुदाम कमबैक करते हुए गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, वाकई तारीफ काबिल। तनिष्का 11 और त्रिशा 11 के बीच में ये मुकाबला। एक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नवनाथ नाइक को वापस लौटना पड़ा। ऐसे लग रहा था नवनाथ सेट हो चुके हैं तो थोड़ी सी तकलीफ होगी गेंदबाजों को, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ललचा था गेंदबाज सुदाम ने बड़ी शॉट खेलने के लिए और मिड विकेट के रिजन में खड़े खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की और विकेट का पतन हो। नए बल्लेबाज हम देखेंगे जितेंद्र गरत चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं। सुदाम तैयार है। ओ बढ़िया स्ट्रोक लगाने की कोशिश, लेकिन फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं, प्रॉपर टाइमिंग सेट नहीं कर पाए बल्लेबाज। रन के लिए दौड़ना चाहते थे नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज, लेकिन एन वक्त पर नकारा है जितेंद्र ने। रनों और गेंदों के बीच का फासला अगर नापा जाए तो आने वाली गेंदें बची है इस वक्त 15 और जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत। क्या शानदार गेंदबाजी, तारीफ काबिल। सुदाम नाइक ने अभी तक 3 गेंदें फेंकी है, 2 विकेट, कोई रन नहीं। ये आउटसाइड ऑप्शन ब्लॉक होल में डालने की कोशिश, लेकिन बहुत ज्यादा बाहर ऑप्शन के, और अंपायर द्वारा इस गेंद के ऊपर वाइड की मोहर लगा दी गई। अतिरिक्त रन संख्या से स्कोर कार्ड हल्का सा मूव हुआ। टीम का टोटल 1 से बढ़ता हुआ रन बन चुके हैं इस वक्त स्कोर कार्ड के ऊपर 23 रन, यानी कि 15 गेंदों के ऊपर अब 29 रनों की जरूरत है बल्लेबाजी करने वाली टीम को। उड़ा इस गेंद को हवा में खेला है, फील्डर गेंद के पीछे जरूर आना चाहेंगे, लेकिन सेफ लैंडिंग हुई गेंद की। तब तक 2 रन निकालने का पर्याप्त समय दोनों बल्लेबाजों के पास। तीसरी रन निकालना चाहेंगे, नहीं, एन वक्त पर नकारा। और इस 2 रनों के साथ बढ़िया स्ट्रोक खेलने का प्रयास जरूर किया था बल्लेबाज ने, लेकिन प्रॉपर टाइमिंग के साथ नहीं खेल पाए। ऊपरी हिस्से में गेंद लगी थी और काफी वक्त 30 यार्ड दायरे के अंदर हवा में थी, लेकिन किस्मत अच्छी थी बल्लेबाज की, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं था। इस दौरान 2 रन कंप्लीट किए। टीम का टोटल बढ़ता हुआ 25 रन, 25 for loss of 2 विकेट्स। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। सुदाम नाइक को हम देखेंगे तीसरी गेंदबाजी करते हुए। लोअर फुल टॉस गेंद थी, अटैक जरूर किया, लेकिन वहां पे खिलाड़ी मौजूद। यस, इट इज टेकन, विकेट इज गॉन।
बढ़िया कैच वहां पे देखने को मिली ऑन साइड में अभय काटे द्वारा। हनुमंत रामाला ये देवांदल शिवरायाला संगे माणूस सराव भाग्याला कंक बाजूला बसविला। हनुमंत रामाला ये देवांदल शिवरायाला संगे माणूस सराव भाग्याला कंक बाजूला बसविला। ऐसे वीर ते मांडले कापी दैत्य ते माजले। ऐसे वीर ते मांडले कापी दैत्य ते माजले। तू भगवा वाड माई सम्राट गान गाई। 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए मंगेश को हम देखेंगे। हालांकि थोड़ी सी परिस्थिति विपरीत है क्योंकि अब विकेटों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या लाजवाब गेंदबाजी सुदाम नाइक की हमने देखी। स्ट्राइक में खेल रहे बल्लेबाज जितेंद्र घरत, ये बल्लेबाज ऑन स्ट्राइक। गेंदबाज फिर एक बार सुदाम तैयार, ये खोद कर निकाला इस गेंद को और स्टेट ड्राइव के रूप में इस गेंद को खेला है। वहां पे बढ़िया फील्डिंग फील्डर द्वारा, लेकिन एक रन नहीं रुक पाएंगे और इस एक रन के साथ फिर एक बार स्कोर कार्ड हिला। टीम के टोटल 1 से बढ़ती हुई 26 रन। थैंक यू। आने वाली 12 गेंदों के ऊपर 26 रनों की जरूरत है, यानी प्रति ओवर अगर देखा जाए तो 13.00 की औसत से आस्किंग रन रेट से बढ़। महाराज की जयंती के शुभ दिनों पर आज रखी गई ये टूर्नामेंट, तो आने वाली 12 गेंदों में जरूरत होगी 26 रनों की। तो ये देखिए खेल दिया है जितेंद्र ने, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो आते ही साथ हमला करना शुरू कर दिया है जितेंद्र ने। पहली गेंद पर लगा दिया छक्का, गेंदबाज हक्का बक्का। तो आने वाली 11 गेंदों में जरूरत होंगी 20 रनों की। कुछ कहा नहीं जा सकता है दोस्तों, मुकाबला है। गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज राहुल ठक्कर अपने दूसरी गेंद लेकर जितेंद्र के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। तो इस बार भी खेल दिया है गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। तो 2 गेंदों पर 2 छक्के लगा दिए हैं जितेंद्र ने। क्या खूब बल्लेबाजी नजर आ रही है। तो ऐसे छक्के लगना जरूरी है अगर जीत की मोहर उगारनी है जितेंद्र को। तो IPPL 2022 का ये पहला दिन और पहले दिन का ये पहला मुकाबला चलता हुआ दोस्तों। तो कौन होगा इस मैच का विजेता, आने वाला पल बताएगा दोस्तों। 14 रनों की जरूरत है आने वाली 10 गेंदों में। लगातार 2 छक्के जड़ दिए हैं जितेंद्र ने राहुल ठक्कर की गेंदबाजी पर। तो अब देखना है, सवाल बन चुका है, आने वाली 10 गेंदों में 14 रन किस अंदाज में पूरे होंगे। जितेंद्र ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखना है आने वाली 10 गेंदे 14 रनों की जरूरत। फिर से एक बार तैयार गेंदबाज राहुल।
तो इस बार खेल दिया है तेज तरार, गेंद फरार 4 रनों के लिए। तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी मैं कहूंगा जितेंद्र की चलते हुए मैदान के अंदर घमासान मचा रहे हैं। आग उगलता हुआ बल्ला नजर आ रहा है जितेंद्र का। आने वाली 9 गेंदें 10 रनों की जरूरत। ऐसी बल्लेबाजी होना जरूरी है, अगर जीतना है तो आने वाली 9 गेंदें 10 रनों की जरूरत। तो अपने पकड़ में लेते हुए मुकाबले को जितेंद्र। तो इस बार खेल दिया है, वही नतीजा 4 रन। हेलो, थैंक यू डीजे। तो आने वाली 8 गेंदें तो इस बार अच्छी गेंद। आने वाली 7 गेंदें और 6 रनों की जरूरत होंगी। मुश्किल जरूर है गेंदबाजों के लिए, लेकिन नामुमकिन नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि क्रिकेट है, हार जीत होते रहती है, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। आने वाली 7 गेंदें 6 रनों की जरूरत। जितेंद्र देखना है क्या इस गेंद पर छक्का लगाकर अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे। तो इस बार रिवर्स टेन ने किया था, 1 रन की दौड़ और 1 रन आसानी के साथ पूरा। ओवर की समाप्ति नजर आई यहाँ पर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर बोर्ड पर लग चुका है 47 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अब आने वाली 6 गेंदें और 5 रनों की जरूरत है। कंपलसरी चेसिंग होंगी। आने वाली 6 गेंदें 5 रनों की जरूरत। IPPL इंटर पनवेल प्रीमियर लीग काफी अच्छा ऑर्गेनाइज किया है इस टूर्नामेंट को। काफी मेहनत और मुशक्कत के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं। स्पीड अप करना है, जल्द से जल्द मुकाबले को शुरू करना है। आने वाली 6 गेंदों में जरूरत होगी 5 रनों की। आने वाली 6 गेंदें 5 रनों की जरूरत। जितेंद्र हो गए स्ट्राइक एंड पर। क्या खूब अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। पहले 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए थे, उसके बाद 2 गेंदों पर 2 चौके, फिर आया डॉट गेंद, उसके बाद सिंगल। तो टोटल ओवर में लगे 21 रन। क्या खूब बल्लेबाजी नजर आई जितेंद्र की। जी हाँ, जो भी होगा विजेता इस मैच का और इस मैच का जिताने में जिसकी मेहनत होगी, मैन ऑफ द मैच का खिताब जिसे दिया जाएगा, उससे महेश स्पोर्ट्स की तरफ से जर्सी दी जाएगी। तो इस बार देखिए खेल दिया है, कैच हो सकती थी लेकिन मिस फील्ड मैं कहूंगा वहां पर खिलाड़ी की, और गेंद निकल गई दनदनाती सनसनाती 4 रन। तो मुकाबला एक तरफा नजर आ रहा है दोस्तों। आने वाली 5 गेंदें और 1 रनों की जरूरत। तो मुकाबला एक तरफा हो चुका है। तो ये देखिए इस बार खेल दिया है, इसी के साथ मैच को जीत लिया है। काफी अच्छी बल्लेबाजी मैं कहूंगा। आणि आपण पाहू शकाल मॅन ऑफ द मॅच साठी आपण महेश स्पोर्ट कडून ट्रॉफी आणि टी शर्ट ही प्रदान करण्यात येणार आहे। त्या
खेळाडूला महेश स्पोर्ट कडून टी शर्ट, ब्रँडेड टी शर्ट प्रदान करण्यात येईल. सामना जिंकलेला आहे आणि तत्पूर्वी मॅन ऑफ द मॅचची अनाउन्समेंट करण्यापूर्वी आपण मान्यवरांचं स्वागत करूया. सन्माननीय मान्यवर भारतीय जनता युवा मोर्चा पनवेल शहर अध्यक्ष रोहित जगताप साहेब यांचं इथं आगमन झालेलं आहे. मी विनंती करेन आयोजकांना की त्यांचं स्वागत करायचं आहे. सन्माननीय रोहित जगताप भारतीय जनता युवा मोर्चा पनवेल शहर अध्यक्ष आहेत. त्यांचं स्वागत आपण इथे होताना पाहत आहोत. सर, मनापासून धन्यवाद. आपण आपला अमूल्य वेळ या स्पर्धेला दिला त्याबद्दल आपलं मनापासून आभारी आहोत. त्यानंतर आपण पाहणार आहोत भारतीय जनता युवा मोर्चा जिल्हा अध्यक्ष आहेत मयुरेश नेटकर साहेब आहेत. त्यांचं स्वागत करायचं आहे. सन्माननीय मयुरेश नेटकर साहेब भारतीय जनता युवा मोर्चाचे जिल्हा अध्यक्ष आहेत. त्यांचं स्वागत आपण पाहू शकाल. थँक्यू सर. या पनवेल इंटर पनवेल प्रीमियर लीग 2022 मध्ये आपलं सहर्ष स्वागत. त्यानंतर आपण सन्माननीय आकाश भाटी साहेबांना पाहणार आहोत. भारतीय जनता युवा मोर्चा आत्मनिर्भर भारतीय उत्तर रायगड जिल्हा संयोजक म्हणून या पदावर विराजमान आहेत. भारतीय जनता युवा मोर्चा आत्मनिर्भर भारतीय उत्तर रायगड जिल्हा संयोजक सन्माननीय आकाश भाटी साहेब यांचं स्वागत आपण पाहिलं. त्यानंतर अजित सिंग युवा मोर्चा सदस्य आहेत. त्यांचंही स्वागत करायचं आहे. सन्माननीय अजित सिंग युवा मोर्चा सदस्य आहेत. त्यांचं स्वागत आपण पाहू शकाल. तदनंतर सन्माननीय युवा मोर्चा सदस्य अश्विन सातपुते साहेब यांचंही स्वागत करायचं आहे. मी आयोजकांना विनंती करेन सन्माननीय अश्विन सातपुते साहेब यांचं स्वागत आपण पाहाल. सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. इंटर पनवेल प्रीमियर लीग 2022 मध्ये आपला अमूल्य वेळ आम्हाला दिलात आणि या स्पर्धेची शोभा वाढवलीत त्याबद्दल संपूर्ण आयोजक मंडळीच्या वतीनं सर्व मान्यवरांचं पाहुण्यांचं मनापासून आभार. मॅन ऑफ द मॅच, मागच्या सामन्याची मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी आपण पाहाल. मी हॅलो. आणि मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी थँक्यू डीजे. विजय नाईक ज्यानं विकेट प्लस मेडनवर टाकली तो ठरला या मॅचचा हिरो. आणि विजय नाईक. पाहुणे आहेत मयुरेश नेटकर साहेब भारतीय जनता युवा मोर्चाचे अध्यक्ष आहेत. त्यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते ती ट्रॉफी मात्र त्याला प्रदान करण्यात यावी. विजय नाईकला मी आमंत्रित करतोय मॅन ऑफ द मॅचचा किताब स्वीकारण्यासाठी. पाहुणे त्या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आयोजकांच्या वतीने एक आकर्षक ट्रॉफी ॲक्रेलिकची आणि त्याचबरोबर महेश स्पोर्ट्स अर्थातच महेशजी उरणकर यांच्या टी शर्ट्स या खेळाडूला देण्यात येईल. पाहुणे आणि पाहुण्यांच्या शुभ हस्ते विजय नाईकला देण्यात येते आकर्षक ट्रॉफी आणि त्याचबरोबर एक सुंदर टी शर्ट. MS स्पोर्ट्स अर्थातच महेश स्पोर्ट्स हे टी शर्ट. मी साहेबांना विनंती करेल की आपल्या शुभ हस्ते आपण आणि निश्चितच नाना पवार, पांचाळ, आणखी काही कित्येक खेळाडू इंटर पनवेल मध्ये दिसतील, निश्चितच दिसतील. पाहुण्यांच्या शुभ हस्ते विजय नाईकला सुपूर्द करण्यात येते ट्रॉफी आणि त्याचबरोबर महेश स्पोर्ट्स